हम लोगों ने अभी देखा था कि 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एक दिया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी। अब उसी टाइप से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है। सबसे पहले हम लोग को तो जानना ये पड़ेगा कि संरेख क्या होता है। संरेख क्या होता है? जब कोई भी दो या दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा में होता है, ठीक है, जब एक ही रेखा में होगा, एक ही लाइन में होगा, तो उसे हम लोग को संरेख बोलेंगे। जैसे ये पॉइंट यहाँ हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया, तीसरा पॉइंट यहाँ होगा। ये अगर एक ही रेखा में है मतलब ये क्या है? संरेख है। अगर कोई पॉइंट यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे करके है, तो इसको हम लोग संरेख नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं इसके बारे में कैसे संरेख पता करते हैं। ठीक है, तो इसको संरेख को प्रूफ करने के लिए ये बिंदु संरेख है कि नहीं है, ये 7.1 में जो क्वेश्चन दिया है इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला जो है, दूरी सूत्र, उसका इस्तेमाल करके हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बिंदु 3 कोई पॉइंट है, ए है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 1,5। ये कोई पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,3 और ये कोई पॉइंट सी है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -2, -11। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हम लोगों को बारी बारी से ए बी, बी सी और ए सी निकालना होगा। ठीक है, क्या निकालना होगा? अगर कोई बिंदु संरेख होता है उसके लिए क्या शर्त है, हम लोग को निकालना होगा एक ए बी, फिर निकालना होगा दूसरा, निकालना होगा बी सी और फिर निकालना होगा ए सी। और देखेंगे अगर इसका रिलेशन ये ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अगर बराबर हो गया ए सी के, ठीक है, अगर ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया ए सी के, तब तो बिंदु संरेख है। ठीक है, और अगर ए बी प्लस बी सी इस बिंदु मतलब ए सी के बराबर नहीं हुआ तो बिंदु संरेख नहीं होगा। तो हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे ए बी। हम लोग चलते हैं यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं। हम लोग चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए बी। ए बी बराबर क्या होगा, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, देखिए अभी ए बी क्या हम लोग बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, ए बी का, इन दोनों में। तो इसका x2 क्या है, ये 2 होगा। x2 क्या होगा, 2। x2 हो जाएगा 2 और x1 क्या हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 क्या होगा, y2 हो जाएगा 3 और y1 क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 3 में 5 है, ये माइनस में 5 है प्लस में 3 है, तो इस -5 में से जाएगा तो 3 तो बच जाएगा, क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, ये मेरा आ गया √5 इकाई। एक निकल गया, ए बी निकल गया है मेरा √5। फिर क्या करना है, हम लोग को निकालना है बी सी। फिर दोबारा निकालना है हम लोग को बी सी। तो बी सी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। बी सी बराबर क्या होगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, हम लोग ए बी निकल गया। अब निकाला हम लोग को बी सी। बी सी के लिए फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 कौन है, इस बी सी का x2 कौन है, ये b हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो जाएगा -2। x2 क्या हो जाएगा इसका, -2, ये हो जाएगा -2 और x1 क्या हो जाएगा, 2, तो 2 -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा -11 और माइनस और y1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 2 और 2 जब जुटेगा तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस में है, और प्लस ये भी दोनों माइनस में आ गए तो हो जाएगा -14 का इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 96 में 16 जुड़ जाएगा तो 196 और प्लस 16, 6 से 12 के 2 हाथ में 1,
9 2 1 और 1 12, हाथ में 222 जगह 2 2 2, ठीक है। ये हो जाएगा इकाई, ठीक है। उसके बाद हमको निकालना है फिर ए सी। क्या निकालना है? ए सी। ए सी बराबर ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए सी का x2 क्या होगा? ए सी का भी x2 ये होगा, ए सी का x2 ये, तो ये हो जाएगा -2 और वहाँ है 1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -11 y2 और y1 हो जाएगा 5, तो -5। ये फॉर्मूला में ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस लग रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर, ठीक। -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और 16 256 को जोड़ के 256 और प्लस 9, 9 6 15 के 5, हम मेरा 1, ये हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा 265, हो जाएगा 265 इकाई। अब देखिए गौर से, अभी हमने क्या बताया था आपको शुरू में कि ए बी और प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर हुआ, अगर ये चीज़ हो रहा है तब तो संरेख है, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा? संरेख नहीं होगा। अब गौर से देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है √5, यहाँ लिखा हुआ है √222, यहाँ लिखा हुआ है √265। अब आप सोचिए कि कभी ऐसा हो सकता है कि √222 में √5 को जोड़ दिया जाए तो √265 के बराबर हो जाए? कभी ये संभव ही नहीं। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि चूँकि ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, इसलिए बिंदु क्या है? बिंदु संरेख नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना 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 क्या संरेख है, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये बिंदु संरेख नहीं है। अगर बराबर आ जाता ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के अगर आ जाता तो ये बिंदु क्या हो जाता? संरेख हो जाता, मतलब ये बिंदु क्या है? संरेख नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था 7.1 में कि बिंदु को हम लोग को संरेख प्रूव करना था। ये बिंदु 3 पॉइंट दिया हुआ था, अब बोला गया था क्या ये बिंदु संरेख है, तो बिंदु क्या होता? संरेख नहीं था। अब फिर एक क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच करें कि क्या ये बिंदु जो है, क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। मतलब कि जांच करना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। सिद्ध करने से पहले हमको तो ये जानना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज बोलते किसको है। तब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होती है? बराबर होती है, तो वो क्या होता है? नॉर्मली हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज ABC है, ये है A, ये है B, ये है C। इसका कोई एक पॉइंट दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं 5, -2 और B दिया है 6 और 4 और C दिया है 7, -2। हमको प्रूफ करना है कि इसकी जो कोई दो भुजा बराबर है, मतलब ये क्या है? ये समद्विबाहु त्रिभुज है, प्रूफ करना है। तो हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके, और हमको इसका बारी बारी से क्या करना पड़ेगा? भुजा निकालना पड़ेगा। तीनों भुजा निकालेंगे, अगर उसमें से दो भुजा अगर बराबर आ गया तो समझिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका शीर्ष है, नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं होगा। तो सबसे पहला जो है वो क्या निकालेंगे? हम लोग AB निकालेंगे। डायरेक्ट सीधा उसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, लिख दीजिए AB बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। भाई x2 कितना है? यहाँ देखिए, A और B को देखिए, इधर वाला जो होगा वो x2 y2 होगा और उधर वाला जो होगा वो x1 y1 होगा, पहला वाला।
तो ये क्या हो जाएगा, x2 क्या है यहाँ पे पहले 6 और x1 क्या है 5, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और y1 क्या है -2 है। तो चूंकि -2 है और फार्मूला में ऑलरेडी पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। इसको आगे चलेंगे, 5 में से 6 में से 1 5 घटेगा तो बचेगा 1, तो हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये 4 और 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 37, ठीक है। ये 37 का यहाँ आ गया। इसकी एक भुजा हम लोग को मालूम चल गई कितनी है 36। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड वाला भुजा निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे BC निकालेंगे, क्या हो जाएगा फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि इस पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला यूज होगा, वो होगा दूरी सूत्र वाला, ठीक है। वही दूरी सूत्र का फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा और उसी फार्मूला से पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो हर जगह पे दूरी सूत्र लग रहा है आपको, बार बार करते करते याद भी हो गया होगा कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर अब देखिए इस BC में ये हो जाएगा मेरा x1 x2 और ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो BC निकालेंगे सीधे। x2 कौन है 7, तो वो पहले हो जाएगा 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है y2 है -2 और पहले ये 4 है माइनस में तो हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर। 7 में 6 घट जाएगा बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर और -2 और -4 दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, क्योंकि स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर होता है स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है। अब ये फिर जुड़ के कितना आ गया 37, यही निकला था, हमको पता चल गया कि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, क्योंकि दोनों AB और BC क्या हो गया बराबर आ गया। लेकिन फिर भी हम लोग एक और भुजा निकाल देते हैं, हो सकता है कि समबाहु त्रिभुज हो। तो हम लोग क्या करेंगे फिर निकालेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा फिर रूट अंदर, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 कितना है, अब देखिए इसका x2 क्या होगा, इसका भी x2 यही होगा 7 माइनस x2 और y2, तो हो जाएगा 7 माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस y2 क्या होगा -2 और पहले से वहां से माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो ये 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए ये प्लस में 2 है माइनस में 2 है, घट जाएगा तो हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर। बताइए √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, मतलब हो जाएगा ये √4 बाहर निकलेगा था √2, ये अलग आ गया साइड।